नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कृष्ण भगवान एक ऐसी अद्भुत लीला जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है पूतना बत की, जहाँ एक नन्हे से बालक ने एक भयानक राक्षसी का अंत किया। मथुरा का एक क्रूर राजा कंस, जिसे पता चला कि उसका काल जन्म ले चुका है, वो हर हाल में उस बालक को मारना चाहता था। इसलिए उसने एक खतरनाक राक्षसी को बुलाया, पूतना के पास एक भयानक सैनिक शक्ति थी। वो अपने रूप बदल सकती थी। कंस ने आदेश दिया, जाओ उस बच्चों को ढूंढो और उसे जहर देके मार डालो। पूतना एक सुंदर स्त्री के रूप में धारण कर गोकुल पहुंची। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी पहचान नहीं पाया कि वो एक राक्षसी है। गांव की महिलाएं भी उससे बातें में आ गई। वो सीधे वहां पहुंच गई जो बाबा के घर, जहां उन्होंने कृष्णा को झूले में सो रहे देखा। वो समझ गई कि यही बालक है। पूतना ने अपने अस्त्रों पर जहर लगा रखा था ताकि वो कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने मार सके। वो धीरे धीरे कृष्ण के पास गई और उन्हें गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने सिर्फ दूध नहीं बल्कि पूतना के जीवन की ही खींचनी शुरू कर दी। पूतना दर्द से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में पूतना अपने असली और भयानक रूप में आ गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पूरा गोकुल हिल गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, नन्हे कृष्ण उसके ऊपर खेलते और मुस्कुराते हुए दिखे। जब यशोदा माता और गांव वाले वहां पहुंचे, ये देख के हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठा लिया, उनकी रक्षा के लिए पूजा की। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, पूतना जैसी राक्षसी को भी कृष्ण ने मोक्ष मुक्ति दे दिया, क्योंकि उसने भगवान को माँ की तरह दूध पिलाने की कोशिश की है, भले ही उसका इरादा गलत था। इससे हमें यही सीख मिलती है, भगवान केवल हमारे कर्म नहीं, हमारे भाव भी देखते हैं। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। सच्चे भगवान जुड़ने पर सबसे बड़ा पाप भी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से कृष्ण को याद करते हैं या उनको मानते हैं तो हर बुराई आपकी रक्षा करेगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।